वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एनसीएल की रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा। ये हाल फिलहाल में बिल्कुल अभी ही नोटिस आया है। ठीक है, आप नोटिस देख सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिस है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है आपके लिए, और इसमें योग्यता आईटीआई रहने वाली है। आईटीआई बहुत सारी ट्रेड्स हैं, मैं ट्रेड्स के नाम बताऊंगा। देखो, इस नोटिफिकेशन में सारी ही जानकारी दी है, तो मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो एनसीएल में रिक्वायरमेंट है वो टेक्नीशियन जीआर सेकंड लेवल की है। ठीक है, और लगभग सैलरी जो रहने वाली है वो 40,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है। आपके कुछ डाउट होंगे, जैसा पोस्ट कितनी रहने वाली है, ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, एक्सपीरियंस हमें चाहिए या नहीं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक्सपीरियंस वाली होती है। बहुत से बच्चे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग अगर नहीं है तो नहीं भर पाएंगे, तो मैं इसकी जानकारी दूंगा कि एक्सपीरियंस इसमें चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो को पूरा देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। फीस की भी बताऊंगा, क्या फीस लगने वाली है, कैसे अप्लाई करना है इसको भी बताऊंगा, और लास्ट डेट क्या रहने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सारी बातों में मैं चर्चा करूँगा। अब मैं चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिस पर। तो ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिस ओपन हो गया है। ठीक है, अगर नोटिस आप पढ़ना चाह रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं इस पर चर्चा करता हूँ। देखो, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होने वाला है पीडीएफ का, वो 7/2025 रहने वाला है, और ये जो नोटिस आया है 16/5 को आया है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट कौन कौन सी है और कितनी वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पोस्ट लगभग 9 पोस्ट है इसके अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 11 वैकेंसीज़ हैं, नंबर पोस्ट। और फिटर के लिए है 7, और मैकेनिस्ट के लिए है 7, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 7 है, टंडर के लिए है 5, और स्टील मेटल्स के लिए है 2, वेल्डर के लिए 2 है, और कारपेंटर के लिए 2, और पेंटर के लिए 2। ठीक है, टोटल मिलाए तो 45 सीट्स इस ECIL रिक्वायरमेंट में होने वाली है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा है देखो बेसिक पे, तो ये जो पे आपका दिखा रखा है ना, ये बेसिक है। बेसिक, बाकी इसमें अलाउंसेस वगैरह जोड़ते हैं तो लगभग आपकी सैलरी 35-40 के आसपास बैठ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, मिनिमम जो एज लिमिट है, सॉरी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 27 रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो अपर एज लिमिट, मतलब जिसकी जो एज है वो 27 साल से कम है या 27 साल, वो सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात आए तो क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपको। देखो, 10वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास, यहाँ पे एसएससी का मतलब सीनियर सेकेंडरी होगा, 12वीं क्लास। ठीक है, यदि आपने 10वीं या 12वीं दोनों में से कुछ किया है, और साथ ही आपने क्या किया है, आईटीआई की है। ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा है देखो, और यदि आपके पास 10वीं या फिर 12वीं के बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर और भी है, यहाँ पर आईटीआई सर्टिफिकेट, और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ दे रखा है। इस पर आपको नहीं जाना है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने 2 चीज़ बता दी है। यदि 10वीं क्लास आपने कर रखी है और 12th, और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, जो ऊपर जितनी भी ट्रेड्स दे रखी है रिलेवेंट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, देखो बेसिक पे वगैरह यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं। 20,480 पर मंथ की है, और 3% एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा। बाकी DA HRA फाइनेंस ये सबको जोड़ते हैं तो मतलब लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरीज वगैरह जो सैलरी है वो बैठ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा एज रिलैक्सेशन की बात कर ले, तो यहाँ पर देख सकते हो आप एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो वैकेंसीज़ है वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैटेगरीज़ में बटी हुई है। जैसे 45 मैंने आपको बताई थी, 45 टोटल पोस्ट होने वाली है। तो जनरल की 20 पोस्ट रहने वाली है, EWS की 4, OBC की 18, और SC के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है, और ST के लिए 1। बाकी आप ट्रेड वाइज जो ब्रेकअप है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं इसको एक एक करके बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आप इसको पॉज करके देख सकते हो। बाकी जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है वो 5 साल का रहने वाला है। ठीक है, किसके लिए, SC ST के लिए 3 साल का। OBC के अंदर एक NCL नॉन क्रीमी लेयर्स कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके लिए केवल मिलने वाला है 3 साल का। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो अपर एज लिमिट फॉर द रिलैक्सेशन बाय 10 ईयर पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी 5 साल का और मिल जाएगा, जो कि डोमिसाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट है उनके लिए मिलेगा, मतलब 5 साल का। ओके, बाकी यहाँ पे पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ भी सकते हो, यहाँ से आप देख भी सकते हो। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ इतना खास नहीं है। बाकी अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत कुछ दे रखा है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको बता दूं। सबसे पहले आपका CBT होगा। ठीक है, जब आपका CBT एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है ना ट्रेड टेस्ट होगा।
ट्रेड टेस्ट, ये सेकंड स्टेज का होगा। जो सीबीटी में बच्चे पास होंगे उनमें से 1:4 में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब एक सीट पर 4 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और बुलाने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा। और इसके अंदर एक चीज़ मैं बता दूं, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, जो पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा, मतलब क्वेश्चन ये उठेगा कि जो सीबीटी में क्वेश्चंस वगैरह रहने वाले हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितना टाइम वगैरह मिलेगा, तो ये भी चीज़ आपको जाननी चाहिए। मतलब इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, देखो सीबीटी के अंदर आपका जो टेस्ट होने वाला है वो लगभग 100 क्वेश्चन, मतलब 100 इसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 में से 85 और प्लस 15 इस प्रकार का ब्रेकअप होगा। 85 आपके टेक्निकल ट्रेड से होंगे और 15 में भी शायद जनरल अवेयरनेस वगैरह जो नॉन टेक वाला पोर्शन होगा वो होगा। और इसमें 50% आपको पास होने का क्राइटेरिया इसमें चाहिए होगा सेक्शन वाइज, और इसमें भी 50%। और टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो 60% से आपका कम नहीं होना चाहिए आपकी इसको क्लियर करने के लिए, ठीक। अच्छा, जहाँ पर आपको अपना सीबीटी एग्ज़ाम देना है उसके लिए आपको क्या है, एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा। तो टोटल 6 एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट किए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ एग्ज़ाम सेंटर्स का, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता, ठीक है। आप अपने हिसाब से आप जहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर देना चाह रहे हो उसको फिल करके आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक चीज़ कही थी, सेकंड वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है कि 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझना। देखो 100 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो ना 120 मिनट मिलेंगे, मतलब कि 2 घंटे हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार, उनको 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सभी के लिए क्या 120 रहने वाला है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के लिए 20 मिनट सॉरी 30 नहीं 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो लगभग 2 घंटे 20 मिनट में इनको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन का क्या है, 1 नंबर आपको मिलने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और देन ऐसे ही आपको क्या है, इसकी नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है 0.25 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो थोड़ा ध्यान से आपको करना है। तो जो एग्ज़ाम रहेगा आपका लैंग्वेज, वो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु 3 लैंग्वेज में रहने वाला है, ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चन में एरर है तो इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो मान्य होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ 6 वाले नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो सीबीटी एग्ज़ाम के बाद जो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो उनका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है वो हैदराबाद में होगा। लेकिन उससे पहले, ट्रेड टेस्ट से पहले क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर लिखा भी है, देखो ट्रेड टेस्ट प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, मतलब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर सीबीटी, मतलब सीबीटी एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट कहाँ पर होगा, हैदराबाद में, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, इस लिंक पे मिल जाएगी जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। बाकी यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लेना, खबरें मैं उस पर भी डालता रहता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस वगैरह। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं, ध्यान रखना है क्या क्या चीज़। जैसे यहाँ पर क्या है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसकी प्रिंट आउट आपको रखनी है, फोटो वगैरह कलर फोटो आपको रखने हैं, हॉल टिकट आपको रखने हैं सभी, 10-12 की मार्कशीट, या फिर जो डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आपका कोई सर्टिफिकेट होगा उसको आपको रखना है, मार्कशीट ITI की, और उसका सर्टिफिकेट NTC सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो आपको रखना है। NTC जो सर्टिफिकेट है, यदि एक्सपीरियंस है साथ में तो उसको भी आपको कैरी करना है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ है जिन्होंने ये फॉर्म भरा है उनको NOC फॉर्म आपको रखना है, नॉन ऑब्जेक्शन फॉर्म उसे कहते हैं, ठीक है। और बाकी अब फीस पे बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म पे फीस कितने लगने वाली है। देखो 700 रुपये फीस लगने वाली है जनरल, AWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है उनके लिए, ठीक है, 750 रुपये। बाकी SC और ST के लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। और आपको एक और चीज़ बता दूं आपको कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है आपके, जो फिल करने वाली डेट है वो कब से है, देखो यहाँ पर 16/5 से स्टार्ट हो गए हैं, और जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन करने की वो 5/6 रहेगी, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर, वहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पर जो दूसरा लिंक है उससे भी, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का जो लिंक है, ये दोनों लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर अपने यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है उसमें मैं आपको पिनअप कर दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्म भरने की डेट जो है 16/5 से स्टार्ट हो गई है, और 5/6 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, फिर मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।